अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बीटीसी, एथेरियम, कार्डानो, एक्सआरपी और पोल्काडॉट इन 5 कॉइन्स का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, मार्केट अपडेट्स देखेंगे, एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स और हमारे पास ये जो करेक्शन अभी हुई जो कि एक एक्सपेक्टेड करेक्शन थी, जिसके रिगार्डिंगली हमने आपको इसी करेक्शन के अकॉर्डिंगली हमने आपको न्यूज़लेटर में भी सारे एंट्री पॉइंट्स प्रोवाइड किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे एंट्री पॉइंट्स इस टाइम तक हिट हो चुके हैं। अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि ये करेक्शन फर्दर कितना नीचे की तरफ जा सकती है और अभी जो आपने एक क्विक छोटा सा मार्केट में पंप देखा और हाइप देखी है, ये कहां तक प्राइस को लेकर जा सकती है। तो ये इससे रिगार्डिंग हम जितने भी एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट्स और जो ट्रेड एरियाज आपके बनते हैं, ये सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन चार्ट्स में जाने से पहले मैं सबसे पहले जो है ना वो आपको एक छोटी सी मोटिवेशन टाइप और आपके एक दो डाउट्स जो है ना वो मैं आपके क्लियर कर दूं। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर मैसेजेस करते हैं, ट्विटर पे करते हैं, फेसबुक पे करते हैं और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में हो गए या फेसबुक पे कमेंट्स पे हो गए, तो जब हम उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते तो वो जो है ना फिर मतलब मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे भी कि भाई आप तो एरोगेंट हो गए हो, ये हो गए हो, वो हो गए हो। ठीक है, तो देखो हम अब इतने सारे मैसेजेस होते हैं, इन मैसेजेस के अलावा भी इतने सारे काम होते हैं। ठीक है, हमारे अपने पर्सनल कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं क्रिप्टो से रिगार्डिंग जिन पे हम काम कर रहे हैं, कुछ अपने भी बंदे के साइड बिजनेसेस होते हैं, फिर अपना यूट्यूब चैनल, फिर अपनी क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट्स और फिर अलहदा से जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाले सारे जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको मैनेज करना, तो ये इतना ईजी नहीं होता। ठीक है, तो इसमें अगर हम आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते तो उसमें जो है ना वो हम आपसे माजरत करते हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम जो है ना वो कोई एरोगेंट या अपने आपको स्टार समझना शुरू हो गया। मैं आपका खादिम हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए जो है ना वो मैं यहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाता हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को सीख सके। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है, ना मैं अपने आप को जो है ना वो मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब बहुत सारे लोग जो मैसेजेस करते हैं, मैसेजेस ये करते हैं कि भाई हमें ये इसका एंट्री पॉइंट बता दो, एग्जिट पॉइंट बता दो, ये करेक्शन कहाँ तक जा सकती, तो ये चीज़ें तो हम आपको कभी भी नहीं बताएंगे। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल लोग क्या करते हैं, अपनी ट्रेड की जो है ना वो स्क्रीनशॉट्स भेज देते हैं कि भाई मेरी ये देखो $10,000 की ट्रेड लॉस में चल रही है। अब हम उसमें क्या कर सकते हैं, अब हमें बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोई ट्रेड लॉस में चल रही है, ठीक है, आपने किसी शिट कॉइन में ट्रेड ओपन की हुई है। अभी ये रिसेंटली मेरे पास एक जो है ना वो बंदे ने पूरी स्क्रीनशॉट और रोने धोने वाली उसने जो है ना वो मैसेजेस किए हुए कि भाई मैं खुदकुशी कर लूंगा तो ये हो जाएगा, और उसने ट्रेड ओपन की हुई शिप में। ठीक है, लॉन्ग उसने किया हुआ था 0.008 समथिंग राउंड अबाउट से और इनटू 20 लिवरेज यूज की हुई है। ठीक है, और वो $10,000 लॉस में चल रहा था। अब मुझे बताएं मैं उसको मतलब क्या रिकमेंड करूंगा। ठीक है, मैं तो अब उसको बेस्ट यही कह सकता हूं कि भाई इसको होल्ड कर लो। ठीक है, जो हम एक लाइन हर बंदे पे चाप देते हैं कि भाई इसको बस होल्ड कर लो, होल्ड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अब अगर हम उसको होल्ड करके और प्राइस और नीचे की तरफ गिरती जाए तो फिर वो भी हमें ब्लेम करेगा कि भाई आपने मुझे कहा था होल्ड करो, और इसी तरीके से अगर प्राइस हम उसको ये कहते हैं कि भाई ट्रेड क्लोज कर दो और प्राइस ऊपर की तरफ चली जाए तो फिर भी वो हमें कहेंगे कि भाई आपकी वजह से मैंने ट्रेड क्लोज की तो प्राइस ऊपर चली गई है। तो ये इस तरह की सिचुएशंस में हम आपको कोई जो है ना वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ना हम आपको किसी चीज के बारे में इस तरह की सिचुएशंस में गाइड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अगर आपको कोई भी वैलिड पॉइंट है, कोई ऐसी वैलिड चीज है जिसके बारे में मतलब हमें लगे कि यार ये चीज रिस्पॉन्ड करनी चाहिए, तो वो चीज पूछो। मतलब जैसे कि एनएफटी से रिगार्डिंग हो गई, को मेजर आपका इशू हो, ठीक है, वो हम आप में उसमें हम आपको इंशाल्लाह जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, हम सारे मैसेजेस वगैरह देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं, तो जो चीजें हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं वो हम आपको जरूर रिस्पॉन्ड करते हैं। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि देखो जब हमने भी क्रिप्टो स्टार्ट किया था ना, तो हमें भी आप लोगों को तो फिर ये यूट्यूब के चैनल वकार जका और ये वो सारी चीजें यहाँ पे लोग सिखा रहे हैं। जब हमने स्टार्ट किया था तब तो कुछ भी नहीं था, ये यूट्यूब पे इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी क्रिप्टो की, ना ये कोई चैनल्स वगैरह थे इतने ज्यादा कोई जो है ना जिससे हम चीजें सीख सकें। तो हमने जो चीजें सीखी थी हमने सारी खुद धक्के खा के सीखी, बहुत लोगों को हमने भी मैसेजेस किए, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता था। उसके अलावा भी हमने जो है ना वो फिर मतलब बहुत ही मुश्किल से, लेकिन हमने भी लोगों की ही मिन्नतें तरले करके चीजें सीखी है। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप मिन्नतें तरले करो। ठीक है, मैं जस्ट आपको ये कहना चाह रहा हूं कि देखो ये हार्ड वर्क है, ये एक एफर्ट है जिससे आपको भी गुजरना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं आज ट्रेडर बना हुआ हूं, ठीक है, और आप लोगों को चीजें सिखा रहा हूं, तो आपको भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा ये चीजें सीखने को। तो इसलिए पेशेंस रखो। ठीक है, जज्बाती नहीं होना, अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल रखो क्रिप्टो की मार्केट में। तो इंशाल्लाह मेरी आपको दुआ है कि आप लोग जो है ना वो एक दिन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे और मुझे भी आप लोग क्रॉस करोगे। ठीक है, तो इसलिए जस्ट पेशेंट रहो। ठीक है, और जज्बाती नहीं होना, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मनी, और पैसे वही बनाता है जो अपने इमोशंस पे और जो पेशेंस रखता है। ठीक है, जो जज्बाती हो जाते हैं, जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो लॉस करके मार्केट से निकल जाते हैं। तो अब हम जो है ना वो बहुत बातें कर ली हैं, चार्ट्स की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी कुछ डिस्कशन करते हैं, लेकिन वीडियो को लाजमी लाइक करना। अगर पेज को लाइक नहीं किया हुआ तो पेज को भी लाजमी लाइक कर लेना। सबसे पहले अगर हम बीटीसी की मार्केट को देखें तो बीटीसी की मार्केट हमारे पास इस पॉइंट पे अगर आपको याद हो तो इस पॉइंट पे मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइड किया था कि हमारे पास ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक फॉर्म हो रहा है, और अगर हमारी इसकी टेस्टिंग सक्सेसफुल होगी तो हम ऑल द वे आप कुछ $67,000 तक जा सकते हैं। हमारी टेस्टिंग फेल हुई और प्राइस ऑल द वे डाउन, हमारे पास जो है ना वो कुछ अपने मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट, जो मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट हमारा ये अब एरिया आपको पता है, मैं 5-6 दफा ये बता चुका हूँ
कि हमारे ये जो 62,000 पे हमारे ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये हमारी एक बुलिश टू बेरिश रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब अगर प्राइस इससे ऊपर है तो हमारे पास ऑल टाइम हाइस की एक्सपेक्टेशन, अगर प्राइस इससे नीचे है तो हमारे पास एक बेरिश ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन है। तो हमारे पास ये भी मेंटेन नहीं हुई और प्राइस जो है ना वो इसकी एक दफा सपोर्ट लेने के बाद दोबारा हमारे पास नीचे की तरफ आ गई है। अब हमारे पास जो मेजर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वो हमारा मेजर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस यही 61,800 है, जो कि हमारी पहले मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट थी, लेकिन अब ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गई है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो जब भी प्राइस रेजिस्टेंस के करीब होती है आप कभी भी मार्केट में एंट्री नहीं लेते। तो बीटीसी की मार्केट में एंट्री की अगर हम बात करें तो आपके पास दो एंट्रीज बनती हैं, ठीक है। पहली एंट्री तो ये कि प्राइस को करेक्शन होने दो, जो हमारी हेड एंड शोल्डर पैटर्न की जो बेस है ये बेस तक प्राइस को फेल करने दो, और इस बेस से आप जो है वो इस पॉइंट से कुछ 59,500 से यहां से आप एक मार्केट में एंट्री ले लेना। अब अगर इन केस प्राइस ये रेजिस्टेंस को, ये ऊपर वाली रेजिस्टेंस को टेक ओवर कर लेती है तो जो आपकी दूसरी एंट्री पॉइंट बनेगी वो आपकी एंट्री पॉइंट बनेगी इसके रीटेस्टिंग पे, ठीक है। अब प्राइस कभी भी यहां से ये डायरेक्टली ऊपर की तरफ नहीं जा सकती, ठीक है। जा तो सकती है लेकिन हमारे पास जो एज पर चार्ट्स एज पर टी हमारे पास एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि हमें यहीं से पहले तो एक तो रिजेक्शन मिलेगी, ठीक है। और अगर इन केस हम इसको टेक ओवर करते हैं तो टेक ओवर करने के बाद मार्केट इसकी सपोर्ट लेने लाजमी आएगी। तो जब इसकी मार्केट सपोर्ट लेगी कुछ 62,100 से, तो ये इस प्राइस टैग से आप मार्केट में एंट्री ले सकते हो। और जो आपका प्रॉफिट टेकिंग टारगेट होना चाहिए वो आपका प्रॉफिट टेकिंग टारगेट अपर रेजिस्टेंस होना चाहिए, जहां से हमें ऑलरेडी बहुत सारी रिजेक्शंस मिल चुकी हैं, जो कि हमारे पास कुछ 63,700 पे बनता है। और अगर आप एंट्री जो है वो 59,000 ये इस लेवल ऑफ सपोर्ट से लेते हो तो इस लेवल ऑफ सपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो आपके प्रॉफिट टेकिंग टारगेट बनता है वो आपका बनता है 61,800, जो कि हमारे पास इस टाइम पे मेजर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। अब अगर हम एथेरियम पर आ जाए, एथेरियम की डिस्कशन करें तो एथेरियम बिल्कुल परफेक्टली एज पर एक्सपेक्टेशंस, जिस तरीके से मैंने आपको 2 दिन पहले जो टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको कहा था कि एथेरियम 50 मूविंग एवरेज को आके जो है ना वो उसकी सपोर्ट लेगा, और बिल्कुल परफेक्टली उसने उसकी सपोर्ट ली। हमारे पास नीचे मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट भी था, ये भी हमारी कुछ ऐसी ही सपोर्ट है कि अगर प्राइस इससे ऊपर है तो हमारे पास ऑल टाइम हाई की एक्सपेक्टेशन है, और अगर इससे हमारे पास प्राइस नीचे है तो हमारे पास कुछ वेरी शॉर्ट टाइम की हमारे पास एक्सपेक्टेशन है। अब ये जो हमारे पास लेवल ऑफ सपोर्ट है, ये लेवल ऑफ सपोर्ट हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, ये चीज अपने माइंड में लाजमी रखिएगा। बिल्कुल परफेक्टली मार्केट यहां से जो है ना उसने बाउंस बैक किया, हमारे जितने भी एंट्री पॉइंट्स जो मैंने न्यूज़लेटर में शेयर किए थे वो बिल्कुल परफेक्टली हिट हुए हैं हमारे, और मार्केट इस टाइम पे जो है ना वो बाउंस कर रही है। तो मतलब अब ये कि जितनी भी एंट्रीज जो एज पर न्यूज़लेटर आपने एथेरियम में ली थी वो इस टाइम पे सारी एंट्रीज प्रॉफिट में है। अब अगर हम प्रॉफिट टेकिंग टारगेट की बात करें तो प्रॉफिट टेकिंग टारगेट एक तो आपका प्रॉफिट टेकिंग टारगेट बनता है ये ऑल टाइम हाई, जो कि ऑल टाइम हाई हमेशा आपका एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपने अभी तक अपने मतलब आप अपने अगर प्रॉफिट से अगर तो सेटिस्फाई हो ना तो फिर आप अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर यहां पर कर सकते हो, ठीक है। उसकी एक तो वजह ये कि हमारे पास जो मार्केट है वो इस टाइम पे 50 मूविंग एवरेज के बहुत ज्यादा करीब है। तो 50 मूविंग एवरेज के पास अगर प्राइस है तो ये 50 मूविंग एवरेजेस आपको पता है कि हमेशा प्राइस को अट्रैक्ट करती हैं। तो ये अट्रैक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्राइस दोबारा एक दो दफा जो है ना वो ये इस 50 मूविंग एवरेज की जो है ना वो सपोर्ट लेने आएगी। एक तो इसकी वजह ये है कि अगर आपके 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के बीच में अगर आप डिस्टेंस देखो तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होता है ये ज्यादा देर तक जो है ना वो इतनी ज्यादा दूर नहीं रहता, ठीक है। ये लाजमी जो है ना वो कुछ 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद ये दोबारा इंटरसेक्ट लाजमी करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आने वाले कुछ 1-2 वीक्स में हमारे पास ये प्राइस मूवमेंट कुछ इस तरीके की होगी कि ये जो हमारे पास मूविंग एवरेजेस हैं ये कहीं ना कहीं पे आके एक बिरिश क्रॉस हमारे पास लेंगे, ठीक है। अब ये बिरिश क्रॉस का ये मतलब नहीं है कि प्राइस हमारे पास इसी एरिया पे कंसोलिडेट होती रहेगी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि प्राइस ऑल द वे आप $48,000 पे हो और $4,800 पे हो और ये मूविंग एवरेजेस इसी एरिया पे कुछ जो है ना वो ये इस तरीके से इंटरसेक्ट करने की तरफ आ जाए, ठीक है। तो ये चीज अपने माइंड में लाजमी रखिएगा, ये भी हमारे पास एक पॉसिबल सिनेरियो है। लेकिन अगर एंट्री पॉइंट्स की बात करें तो एंट्री पॉइंट्स एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दोबारा आपका 50 मूविंग एवरेज है जो कि हमारे पास कुछ 4420 4430 पे बनता है, और जो नेक्स्ट एंट्री पॉइंट आपका होना चाहिए वो प्रीवियस यही हमारा जो लेवल ऑफ सपोर्ट है जो कि हमारे पास 4380 पे है। ये आपकी दो एंट्री पॉइंट्स एथेरियम से रिगार्डिंग होनी चाहिए। अगर हम प्रॉफिट सिक्योरिंग की बात करें तो प्रॉफिट सिक्योरिंग एक तो आप अभी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट में हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बेशक प्रॉफिट को सिक्योर कर लो अगर आप अपने प्रॉफिट से सेटिस्फाई हो, क्योंकि मार्केट अभी भी एक साइडवेज और चॉपी मूवमेंट ही हमें दिखा रही है। तो इसके अकॉर्डिंगली प्राइस जो है वो नीचे की तरफ वापस आ सकती है। तो इसलिए अगर सेटिस्फाई हो तो प्रॉफिट सिक्योर कर सकते हो, और जो सेकंड लेवल ऑफ प्रॉफिट सिक्योरिंग होना चाहिए वो आपका $4600 होना चाहिए, जो कि हमारा न्यू ऑल टाइम हाई एथेरियम ने जो अभी जनरेट किया। अगर हम जो है वो पोल्काडॉट की तरफ आ जाए तो पोल्काडॉट भी बिल्कुल परफेक्टली मैंने आपको 49 से लेके मैंने आपको 51 के बीच में कहा था कि ये 3 प्राइस टैग्स हैं जहां पे आप जो है ना वो इस वीक में लाजमी एंट्रीज ले लीजिएगा। मैंने आपको ये भी कहा था कि आप 40 to 50% या 30 to 40% लाजमी ये इस प्राइस टैग में 48 से 51 के बीच में मार्केट में एंट्रीज ले लेना। तो जिन लोगों ने उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली मार्केट में एंट्री लिया उन सबको कांग्रेचुलेशंस।
अब अगर हम जो है वो न्यू एंट्रीज की बात करें तो न्यू एंट्री इस टाइम पे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। उसकी एक तो वजह ये है हमारे पास कि देखो हमारा हायर टारगेट अभी इस टाइम पे क्या है, हमारा हायर टारगेट है $56, ठीक है, और मार्केट को रिजेक्शन कहां से मिली है 55.5 से, ठीक है। तो अब 55.5 और 56 के बीच में कोई ऐसा इतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो हम यहां पे ये चीज अज्यूम कर सकते हैं कि हमारा जो $56 वाला टारगेट तो वो हिट हो चुका है, ठीक है। बहुत सारे एक्सचेंजेस पे पोल्काडॉट की प्राइस 58 तक भी गई है, ठीक है। तो हम यहां पे ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो पोल्काडॉट का हाई टारगेट था वो इस टाइम पे हिट हो चुका है, ठीक है। अब हाई टारगेट हिट हो चुका है तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन क्या थी कि $56 हिट होने के बाद जो $56 to $70 वाले मूव होंगे ये बहुत वोलेटाइल मूव होंगे, ठीक है। तो इसलिए अब यहां पे ये चीज कंफर्म नहीं है रिगार्डिंग पोल्काडॉट कि हमारे पास जो है वो पोल्काडॉट आपको कोई बहुत अच्छे प्रॉफिट्स अब देगा या नहीं, ठीक है। हो भी सकता है कि यहां पे पोल्काडॉट जो है वो एक डाउन ट्रेंड में ही दे और हमारे पास एथेरियम और XRP और कार्डानो ये कॉइंस बूम कर जाएं, ठीक है। तो इसलिए अगर आप इसकी एंट्री पॉइंट लेना चाहते हो अगर आप पोल्काडॉट में, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट जो है ना वो फिर एक महीने का या 15 to 20 डेज का माइंड में अपने जो है ना वो होल्डिंग पीरियड अपने माइंड में डिफाइन करना है, क्योंकि इसी पीरियड के बीच में हमारे पास जो है ना वो प्राइस कुछ हमें एक वोलेटाइल मूव दे के जो है ना वो अपवर्ड साइड पर ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो ये 15 to 20 डेज का टारगेट लाजमी अपने माइंड में रखना। अब जिन लोगों ने 48 से लेके 51 के बीच में एंट्रीज ली है इन लोगों को मैं ये रिकमेंड करूंगा कि देखो आप लोगों के पास अब एक लोअर एंट्री मिल गई है आपको, ठीक है। अब आपके लिए रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको होल्ड करो, ठीक है। अगर आप अपने प्रॉफिट से सेटिस्फाइड हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि यार मैं क्विक और स्कैल्पिंग ही सिर्फ करूं, तो फिर आप अपने बेसिक प्रॉफिट्स को सिक्योर कर लो, ठीक है। अगर हमारे पास मार्केट पंप हुई पोल्काडॉट की, मतलब बीटीसी और एथेरियम अगर पंप हुए और कुछ हमारे पास एक्सेप्शनल मूव दिए अगर इन्होंने, तो फिर ये पोल्काडॉट भी ऑफ कोर्स ये भी अपवर्ड साइड पे ट्रैवल करेगा। लेकिन अगर एथेरियम और बीटीसी को रिजेक्शन मिल गई, जैसे कि आपने देखा था कि ये पहले दोनों कॉइंस अपने मेजर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पे है, ठीक है। तो अगर रिजेक्शन मिली तो पोल्काडॉट दोबारा वापस जो है ना वो कुछ 47 46 तक या 45 तक भी फेल कर सकता है, ठीक है। अब यहां पे ये जो सिचुएशन बताई है ना मैंने आपको, ये 50-50 सिचुएशन है। यहां पे कोई कंफर्मेशन हमारे पास किसी चीज की भी नहीं है। क्यों कंफर्मेशन नहीं है? क्योंकि यहां पे अगर आप देखो तो हमारे पास कोई लेवल ऑफ सपोर्ट नहीं है, कोई लेवल ऑफ रेजिस्टेंस नहीं है, कोई लेवल ऑफ हमारे पास ट्रेंड सपोर्ट ट्रेंड रेजिस्टेंस भी नहीं है। तो इसलिए हम यहां पे ये चीज अब अज्यूम नहीं कर सकते। हमें जो इस टाइम पे एक सहारा मिल रहा है वो हमें सहारा मिल रहा है ये एक ऑल टाइम हाई का, ठीक है। ये जो हमारा 56 से $56 के करीब पे हमारे साइकिल ने पोल्काडॉट के करीब होना है, एक ये हमारे पास टारगेट है। और जो हमारे पास दूसरा टारगेट लेवल ऑफ इंटरेस्ट के लिए वो 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज हमारा। तो इन चीज को माइंड में रखते हुए पोल्काडॉट की एंट्री लेना कि अगर एंट्री लेनी है तो एटलीस्ट नेक्स्ट 15 to 20 डेज का बजट, मतलब 15 to 20 डेज की टाइम ड्यूरेशन अपने माइंड में लाजमी रखिएगा। अगर हम XRP पे आ जाए, कार्डानो पे पहले आ जाए, तो कार्डानो को अगर हम देखें तो कार्डानो भी बिल्कुल ठीक मूव कर रहा है। कार्डानो की मार्केट इस टाइम पे एज कंपेयर टू पोल्काडॉट हमारे पास ज्यादा हाइप्ड है, ज्यादा मोमेंटम शो कर रही है। और मैं यहां पर यह भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पोल्काडॉट से ज्यादा प्रॉफिट, जब पोल्काडॉट का टाइम था तब मैं आपको कहता था कि इसको आंखें बंद करके बाय करो, ठीक है। तो अभी मुझे एज सच मार्केट में उसकी कितना पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए इस टाइम पे मैं आपको गाइड करूंगा कि भाई पोल्काडॉट की मार्केट को इस टाइम पे अवॉइड करो। अगर हम जो वो कार्डानो को देखें तो कार्डानो इस टाइम पे पम्प्ड है, ठीक है। कार्डानो इस टाइम पे हमें पोटेंशियल शो कर रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो आप पोल्काडॉट में इन्वेस्ट करना चाहते हो वो आप कार्डानो में इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि कार्डानो की जो हमारे पास ऑलरेडी बिलिश क्रॉस हुआ है, ठीक है। तो अब ये बिलिश क्रॉस ने कन्वर्ट जो है ये होना है इसने बुलिश क्रॉस में, ठीक है। तो ये बुलिश क्रॉस में इसको कन्वर्ट होने के लिए प्राइस एटलीस्ट 2.2 2.3 तक ट्रैवल करेगी। इसके बगैर ये जो है ना एमएस का क्रॉस जो है वो कभी भी नहीं हो सकता। और आपको ये भी पता है कि 200 मूविंग एवरेज जो है वो बहुत ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए अपवर्ड साइड पे नहीं रहती, ठीक है। ये एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद लाजमी ये डाउनवर्ड ट्रैवल करती है और 50 मूविंग एवरेज जो है ना वो एक बुलिश क्रॉस अपवर्ड साइड पे ले लेते हैं, बेशक हमारे पास एक डाउन ट्रेंड भी हो। तो ये जो बुलिश क्रॉस है ना, ये बुलिश क्रॉस हमें कुछ ना कुछ 2.2 2.3 तक कार्डानो की प्राइस को अपवर्ड साइड पे थ्रो कर सकता है और हमें पोटेंशियल भी नजर आ रहा है मार्केट में। तो इसलिए जो है मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप मार्केट प्राइस टैग से भी बाय करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन इसका भी जो है वो ड्यूरेशन अपने माइंड में रखना कि हमारे पास जब तक बीटीसी और एथेरियम की मार्केट कुछ हमें अच्छी मूवमेंट नहीं देती तब तक ये कॉइंस जो है वो साइडवेज और चॉपी मूवमेंट ही आपको देंगे। लेकिन स्टिल मार्केट प्राइस टैग कार्डानो का एक अच्छा एंट्री पॉइंट है और जो आपने प्रॉफिट सिक्योर कर रहे हैं वो आपने प्रॉफिट सिक्योर स्ट्रेट ये 200 मूविंग एवरेज जिस प्राइस टैग पे भी होगी यहां से आपने अपने प्रॉफिट्स कार्डानो के लाजमी सिक्योर करने हैं। अगर हम XRP पे आ जाए, XRP को अगर हम देखें तो XRP भी इस टाइम पे हमें मोमेंटम शो कर रहा है, ठीक है। पहले हमारे पास जो XRP ने बेस क्रिएट की थी वो XRP की बेस थी कुछ 1.1 से नीचे, ठीक है। और अब इस टाइम पे जो XRP अपनी न्यू बेस क्रिएट कर रहा है वो न्यू बेस क्रिएट कर रहा है 50 मूविंग एवरेज के ऊपर जो कि 1.1 प्लस है, ठीक है। तो यहां पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि हमारे पास XRP अगर साइडवेज और चॉपी मूवमेंट भी देगा तो ये 1.1 के प्लस माइनस ही रहेगा, इससे ज्यादा ये नीचे नहीं जाएगा। और मैं जो पर्सनली एक्सपेक्ट भी कर रहा हूं मैं यही कर रहा हूं कि XRP दोबारा अब जो है ना वो शायद कुछ 0.8 या 0.9 इस प्राइस टैग्स में बहुत ही मुश्किल है। कोई वर्स्ट केस सिनेरियो अगर होगा तो तब हमारे पास XRP ये इस प्राइस टैग तक जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ट्रेंड मार्केट प्राइस टैग से कोई हाई लेवरेज ट्रेड ओपन कर लो
ट्रेड का सेटअप आपका वही होना चाहिए, इनटू 3 लीवरेज, ठीक है। और जो आपने कैपिटल रखना है वो आपने अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली आपने खुद देखना है। अब अगर हम इसकी एंट्री पॉइंट की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस टैग एक अच्छा एंट्री पॉइंट है, 1.14 एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है। और अगर आप यहां से मार्केट में एंट्री लेते हो तो आपका जो प्रॉफिट टेकिंग टारगेट होना चाहिए वो हमारे पास ये जो ऊपर व्हाइट लाइन में लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है यहां तक होना चाहिए, जो कि 1.21 पे हमारे पास बनती है। और ये हमारा इस साइकिल का लोकल ऑल टाइम हाई भी है। तो लोकल ऑल टाइम हाइस पे आप हमेशा अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करते हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग दीस कॉइंस। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी और आपने जो है ना वो वीडियो से कुछ ना कुछ लाजमी सीखा होगा। अगर कोई भी चीज़ सीखी है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जो है ना वो आप कमेंट सेक्शन में भी टैग कर सकते हो। थैंक यू सो मच। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।